नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जैसा कि आप लोगों ने चातुर्मास के विषय में सुना है, चातुर्मास की परंपरा कोई आजकल की नहीं है। चातुर्मास की परंपरा बहुत प्राचीन है। जब से वेद के द्वारा स्थापित 4 आश्रमों की व्यवस्था है, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित, तो ब्रह्मा जी ने वेद के अनुशासन में 4 आश्रम की व्यवस्था की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो संन्यास आश्रम, चतुर्थ आश्रमी जो लोग हैं वो अनादिकाल से चातुर्मास व्रत का पालन अनुसरण करते आए हैं और वो हमारे शिष्य प्रशिष्य के रूप में आज भी परंपरा अविच्छिन्न रूप से विद्यमान है। तो ये तो रही परंपरा की बात। दूसरी बात है कि विज्ञान के प्रकाश में चातुर्मास का काल ऐसा होता है जो जीव मर के जाते हैं और जिनका पुनर्जन्म नहीं होता है वो सोम मंडल अर्थात चंद्रमा से नीचे नीचे अंतरिक्ष में विचरण करते हैं और वो चातुर्मास काल में वर्षा के जल के साथ नीचे आते हैं। आप देखेंगे कि वर्षा काल में अनेक प्रकार के जीव जंतु प्रकट हो जाते हैं। तो वो सब जो 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों को पूरी करने के लिए अनेक प्रकार के 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय ऐसे आकर बैठे इस रूप में प्रकट होते हैं। और जो प्रकट नहीं होते हैं वो सूक्ष्म रूप से वनस्पतियों पर घास फूस, फल, औषधि, अन्न इत्यादि पर बैठते हैं और फिर वो उसके साथ में जैसा उनका प्रारब्ध होता है, घास फूस पर बैठे हैं तो गाय भैंस खा लेगी, अन्न पर बैठे हैं तो अन्न के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करेंगे और मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करके भोजन का रस, रस का रक्त, रक्त का मांस, मांस की मेदा, मेदा से अस्थि, अस्थि का शुक्र, और फिर वो जो सृष्टि का साइकिल है शुक्र के रूप में परिवर्तित होकर के और फिर माता के गर्भ में रज और वीर्य के रूप में दूसरा नया जन्म प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये चक्र निरंतर चलता है। साधु लोग नहीं चलते हैं वर्षा काल में, कम से कम प्रवृत्ति हो तो उससे क्या कि अधिक संख्या में जो जीव जंतु इस पृथ्वी पर उस समय उत्पन्न हो जाते हैं, अधिक हलन चलन होगी, चलन फिरन होगा, तो उससे उन जीवों का न जानते हुए भी उनकी हत्या हो जाती है, उनकी हिंसा हो जाती है। और घास फूस के ऊपर भी सब चारों तरफ हरित भूमि तृण संकुल समुद्र पर ही नहीं पंथ। पहले क्या था कि पगडंडी के रास्ते होते, जब वर्षा काल में घास फूस ज़्यादा उग जाती है तो रास्ते लुप्त हो जाते हैं। जिन पाखंड वादते लुप्त हो तो सदग्रंथ, तो वो रास्ते भी लुप्त हो जाते थे। तो पैदल चलने वालों को भी असुविधा होती थी। नदी नाले उफान पर होते थे तो सारे व्यापारी, ब्रह्मचारी, सन्यासी उस वर्षा के प्रवाह के जल से बचने के लिए वर्षा काल एक जगह निवास करते थे। और जो भी अंकुर इस समय अंकुरित हो रहे हैं, अगर अनावश्यक हम लोग इधर उधर चलेंगे फिरेंगे तो वो अंकुर टूटेंगे, उनके ऊपर कहीं पैर पड़ेगा, कहीं अंकुर टूटेगा। तो उन अंकुरों को टूटने से उस जीव के उस योनि को पूरा करने में हम बाधक बने। तो इसलिए कम से कम प्रवृत्ति हो। हरी सब्जी का लगभग निषेध कर देते हैं लोग, चतुर्मास अनुष्ठान करने वाले नहीं खाते। कई लोग फलाहार पर रह करके दिनचर्या करते हैं अथवा सूर्यास्त से पूर्व में ही भोजन कर ले, जिससे जीव जंतु जो सूक्ष्म हैं वो प्रकाश में आकर के हमारे भोजन के माध्यम से हमारे अंदर कई तरह के विषैले जीव भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए प्रतिकूल हैं। तो विज्ञान की दृष्टि से भी और व्यवहार की दृष्टि से भी और दर्शन की भी दृष्टि से चातुर्मास का व्रत चतुर्थाश्रमियों को तो इकट्ठा रहकर करना ही चाहिए। और जो गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, उनके लिए भी कम से कम चतुर्मास के नियम का पालन, एक जगह न रहें तो रात्रि भोजन का, हरी सब्जियों का इत्यादि का त्याग करके अधिक से अधिक भगवत स्मरण करते हुए अपने इस वर्षा काल को व्यतीत करें। श्रावण महीना है, श्रावण महीने में शिव जी का बढ़िया सुंदर अभिषेक हो,
पूजन अर्चन हो, भगवान शिव की के नाम का जप हो, अधिक से अधिक समय एकांत में अथवा आत्मचिंतन करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए इस वर्षा काल को व्यतीत किया जाए तो लोक में भी मंगल है और परलोक में भी कल्याण है, हर तरह से उसका श्रेष्ठ श्रेय होगा। और दूसरी बात, अश्वमेध, वाजपेयी इत्यादि यज्ञों का वर्णन चतुर्मा वेदों में मिलता है, पर अब कलयुग में मूर्धाभिषिक्त राजा रहे नहीं, तो राजा ही अश्वमेध, वाजपेयी इत्यादि यज्ञ का संपादन कर सकते थे। तो अब उन यज्ञों का फल कैसे मिले? तो उन यज्ञों का फल अगर कोई चाहता है तो किसी यति का, सन्यासी का चातुर्मास व्रत अगर कोई करवाता है, उसमें सहयोगी बनता है, तो उसे अश्वमेध और वाजपेयी इत्यादि यज्ञों को संपादित करने का पुण्य प्राप्त होता है। महत् कार्य है। इसलिए सभी सनातन धर्मावलंबी अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार भगवत स्मरण करें, अधिक से अधिक भगवान शिव का अथवा जो भी उनके इष्ट हैं उनका ध्यान और जप, पूजन अर्चन करते हुए इस वर्षा काल को व्यतीत करें। सभी का मंगल हो। और जो भी आना चाहें तो हम यहाँ जरगा जी नया स्थान प्लाज्मा के पास बैठे हैं, यहाँ भी पधार सकते हैं। महादेव जी के दर्शन करें, पहाड़ी नाथ के दर्शन करें, पुण्य सलिला बनास प्रवाहित है, उसका दर्शन करें, अपने जीवन को मंगलमय बनावें। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति।